आप, ये आपका परिवार। भारत सरकार इसको सबसे छोटा परिवार मानती है। पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, ये सबसे छोटा परिवार भारत सरकार मानती है। हम सब भाग रहे हैं, हम इन जगह हैं, हम इस जगह नहीं है, हम यहाँ हैं, हम सब यहीं हैं। आज यहाँ जो भी आए ना, हम सब यहाँ हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? पत्नी दूसरे के परिवार से आई, बच्चे इस दुनिया में हमारे साथ आए, माता पिता की वजह से हम इस दुनिया में आए, तो हम सब इनके लिए भाग रहे हैं। जिस दिन इसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है ना, मुस्कुराहट, ये परिवार हंस पड़ता है। जिस दिन इसके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आ जाती है, ये परिवार रो पड़ता है। खाली उदासी आती है। ये अगर हल्का सा उदास हो जाए ना, तो पत्नी अकेले रूम में जाकर रोने लग जाती है। पता नहीं आज बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया ऐसा। बच्चे माँ से पूछते, माँ पापा को क्या हो गया। माता पिता आपस में बात करके रोते हैं, आज बच्चा सुबह से बात नहीं कर रहा। इसके उदास होने पे ये रो पड़ते हैं। एक अटल सत्य है और एक कड़वा सत्य है, और हम सब जानते हैं जो आया है वो जाएगा। ये कड़वा सच है और ये अटल है, और हम सब जानते हैं, फिर हम परेशान क्यों हैं? जब ये पता है जो आया है वो जाएगा। जिस दिन वो हमारे आने की तारीख लिखता है ना, उसी दिन वो जाने की लिखता है। बस ये पता नहीं वो तारीख कौन सी है। उसको तो पता ही है, उसने तो आती टाइम लिख दी थी। ये जो बीच का गैप है ना, अभी हमारा और आपका, ये पता है कौन सी जिंदगी जी रहे हैं हम? RAC। रेलवे में टिकट मिलती है RAC, और आप TT को पूछना, सर RAC है? बोले घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकती है। ये हम सब वही है, बीच के गैप में। और ये पता है कंफर्म करेगा, वो डेली करता है कई हजार लोगों का। दुख इस बात का नहीं है, जाना है। दुख पता है किस बात का है? पिता के पहले बेटा चला गया। दुख इस बात का है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? आखिरी टाइम बेटा अपने पिता को कंधा देता है। ये सब यात्रा अच्छी है, लेकिन दुख वहां होता है पिता बेटे को कंधा देता है। और यही यात्राएं सबसे ज्यादा निकल रही हैं कि पिता बेटे को कंधा दे रहा है। पिता है, और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक समझो, क्योंकि हमें पता होना बहुत जरूरी है। भाई कोई ट्रेन पटरी पे जा रही है, रेलवे ट्रैक पे जा रही है, आपके अमरावती से भी जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा वो पटरी से उतरी, 5 किलोमीटर खेत में चली, एक गांव में गई, एक घर में 5 लोग सो रहे थे, उनको मार दिया। ये कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब घर में यही तो थे, तो इनके साथ नहीं होता कभी कुछ, क्योंकि घर में ये थे। ट्रेन में ये दौड़ रहा है। हाईवे का ट्रक कभी 20 किलोमीटर खेत में चल के गांव में जाके लोगों को नहीं मारता। वो तो जो कार से आ रहा था, इधर ट्रक आ रहा था, दोनों आपस में टकरा गए। उस कार में यही था, उस बाइक पे यही था। जो 120 की रफ्तार से कार आ रही थी, उस बाइक वाले को उड़ा दिया। हमें खाली ये गलत फहमी है कि हमारे साथ नहीं होगा। डेली कई हजार लोगों के साथ हो रहा है। बस अपने आप से एक बार ये जरूर पूछना कि जिस दिन मैं घर वापस नहीं आया, एक बार पूछना इस परिवार का क्या होगा। हम जॉब के विरोध में नहीं है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं आप जॉब के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो। हम ये नहीं कह रहे आप जॉब करो या मत करवाओ, बच्चों को करो, बच्चों को भी करवाओ। मान लो आप IAS बन गए, 3 लाख का जॉब है, आप IAS बन गए, आपको बत्ती की गाड़ी भी मिल गई, सिक्योरिटी गार्ड भी मिल गए, सब अच्छा है। 20,000 के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 30,000 माता पिता का मेडिकल का खर्च है, इनको BP है, शुगर है, हार्ट है, जीवन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। घटना तो घटेगी, और घटना घटेगी इसके साथ ही जो रोड पे दौड़ रहा है, इनके साथ तो नहीं घटती। आप नहीं सुनते
कि बॉर्डर पे 13 जवान शहीद हो गए, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े थे। बॉर्डर पे पिता नहीं खड़े थे उस जवान के, वो खड़ा था, इसलिए शहीद हो गया। मान लो घटना घटी, ये आईएएस का पद खाली हो गया, खाली हो गया, ठीक है। इस परिवार में से इस पद पर किसको बैठाओगे? किसी को नहीं बैठा। क्यों नहीं? किस बात का सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं हम? मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, क्यों नहीं बैठाओगे? 18 घंटे पढ़ता था ये बच्चा, एक दिन में 6 नंबर के चश्मे लग गए इसको, और इसको ये नहीं पता था मैं पिता के पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा। अगर इसको ये पता होता तो शायद ये अपने पिता को छोड़ के नहीं जाता घर के बाहर। ठीक है, नहीं बैठाओगे, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चे छोटे हैं, माता पिता बूढ़े, मत बैठाओ। लेकिन ये 3 लाख तो दोगे ना इस परिवार को हर महीने, क्यों? अरे इसके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? इसके माता पिता का 30,000 का खर्च है महीने का इलाज का। इस बच्चे को अगर ये पहले दिन पता होता कि मेरे बाद मेरे माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि जब दवाइयां नहीं मिलेगी तो वैसे भी मर जाएंगे, आपको क्या लगता है? ना तो ये बच्चा पढ़ता, ना ये नौकरी करता। अत्तरी साहब में क्या समझ नहीं थी? वो अपने इतने बड़े प्रोफेसर के पद को छोड़ के आरसीएम में आए। कितने लोग हैं ऐसे भारत में? लेकिन आरसीएम की ताकत देखना, ये गर्व का विषय भी है, लेकिन ये दुख का विषय भी है। लेकिन इससे सीखना चाहिए, ये घटनाएं कैसे घटती है। हमारे इस अभियान के एक सफायक स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन, छत्तीसगढ़ रायपुर। क्या उम्र थी? 44 साल। पत्नी की उम्र 40 साल, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, माता जी 75 साल की है, बाबूजी 80 साल के हैं। देखिए पिता है, दुख तो यही है। और ये घटनाएं कभी जीवन में भगवान दुश्मन को भी ना दे। पिता के सामने जब बेटा चला जाता है ना, पिता अंदर से पूरा टूट जाता है, खाली उसका शरीर दिखता है, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं बचता। जिस दिन बेटा चला जाता है ना, उस दिन पिता केवल एक लाश की तरह हो जाता है, केवल देखता है, उसकी जीने की आस भी खत्म हो जाती है। और ये हुआ, और ये रोज होता है। लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे इस अभियान के सिपाही थे वो, और ये घटना घटी। मान लो वो आरसीएम नहीं करते, आप सोचो इस परिवार का क्या होता। अभी राहुल जी ने कहा था ना कि जब उनका पैर 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया, उनको लगा अब होगा क्या? क्या आरसीएम का होगा, क्या मेरे परिवार का होगा? चलो भगवान ने अच्छा किया, सब अच्छा हो गया। इनके साथ तो नहीं हुआ। और ये घटना बड़ी नहीं थी, जो ये सीनियर लोग जानते हैं, इनके धर्मगुरु कहीं से आ रहे थे। ये कॉलोनी के लगभग 150 लोग एक जगह खड़े थे, बारिश का मौसम था, उधर से 3 बच्चे आ रहे थे, उन्होंने बाइक का ब्रेक लगाया, बाइक स्लिप हो गई, कई लोगों से टकराई, कई लोग गिरे वहां, एक नहीं गिरा, 10-12 लोग गिरे, केवल 2 बेहोश हुए, एक स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, एक और व्यक्ति। दोनों को अस्पताल ले गए, वो वापस अपना घर ठीक होकर, और 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने इनको मना कर दिया, आई एम सॉरी। आपको सुन के भी आश्चर्य होगा, ये जो 5 साल का बच्चा है ना, इसको अभी नहीं पता स्वर्गीय रत्नेश जैन जी कहाँ है, इसको बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे माँ से प्यार करते हैं, पर ये पहला ऐसा बच्चा है जो पापा को ज्यादा प्यार करता था, ये माँ को नहीं करता था, उनके ही साथ रहता था। इसलिए आप कभी भी देखना, स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी ज्यादा फिजिकल मीटिंग नहीं करते थे, वो करते थे तो छत्तीसगढ़ में करते थे, ताकि शाम को घर चले जाए। ये सफायर इस बच्चे के जन्म के पहले बनी है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी। जैसी वो कपड़े पहन के घर से निकलते थे ना, ये बच्चा पीछे से भाग के आता था, 1 साल का था, और उनके दोनों पैर पकड़ लेता था, ऐसे करके छोड़ता नहीं था, रोता था, पापा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, पापा नहीं, पापा आप मेरे पास रहोगे, पापा मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। वो यही लाइन बोलता था 1 साल का बच्चा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता पापा। और एक बात और बोलता था, पापा आप भी कभी मेरे को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। रात को
8 बजे उनका पार्थिव शरीर घर आया और हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये इतना मासूम बच्चा पता क्या पूछ रहा है, मम्मी मैं आज पापा से लड़ा भी नहीं, मैंने पापा को कुछ नहीं कहा, फिर ये पापा मेरे से बात क्यों नहीं करते, ये बोलते क्यों नहीं। कई बार वो बोलते थे बेटा तू अगर मेरे को आरसीएम नहीं करने देगा तो आरसीएम की वजह से बड़े बड़े खिलौने कैसे आएंगे। तो पता क्या बोलता, मम्मी को बोलो, मम्मी करेगी आरसीएम, मम्मी जाएगी मीटिंग देने, लेकिन आप नहीं जाओगे, मैं आपके बगैर नहीं ले सकता। तो रात को लगा कि कोई ऐसा बोल ना दे, तो बच्चे को अलग शिफ्ट कर दिया गया। आज भी नहीं पता इस बच्चे को। घर में तस्वीरें होती है, तस्वीरें जब आपको अचीवमेंट मिलेंगे जिनके नए निकले, कहीं तो इसका सेलिब्रेशन होगा, फोटो खींचते, कोई रॉयल्टी का फोटो लगा हुआ, टेक्निकल का, एमराल्ड का, स्टार एमराल्ड, रूबी, उनके घर में सारे लगे हुए हैं स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी के। तो ये बच्चा पूछता था जब ये 2-3 साल का था, मम्मी ये वाला सम्मान कब हुआ पापा का, बेटा जब रॉयल्टी बने, ये रायपुर में हुआ था जब टेक्निकल बने, ये भीलवाड़ा में हुआ था जब ये रूबी बने, ये दिल्ली में हुआ था जब ये स्टार रूबी बने। अब एक आखिरी फोटो और लगा है। आज वो पूछता है मम्मी ये वाला सम्मान कब हुआ था पापा का। विचार करो एक बार, उस मां के पास क्या जवाब होगा, कितना सीना पक्का करती होगी वो समय। वो ये भी नहीं कह सकती बेटा ये आखिरी सम्मान है, इसके बाद सम्मान भी नहीं होगा। दिन में 2 बार पूछता है, पापा आए नहीं, तो पता उसको क्या कहती है मम्मी, बेटा जब तुमने जाने नहीं दिया तो अब इकट्ठा आरसीएम करने गए, दूर गए। मम्मी फोन नहीं करते, बेटा वहां फोन नहीं लगता। एक दिन उस बच्चे ने पता क्या कहा, मम्मी मैं आरसीएम के किसी अंकल से पूछूंगा मेरे पापा का फोन क्यों नहीं लगता। तो मां को लगा कि शायद किसी दिन कोई इसको सच्चाई ना बता दे। तो एक दिन मां ने कहा, बेटा फोन तो लगता है लेकिन रात में 2 बजे लगता है। तो मम्मी मेरे को रात में 2 बजे उठाना जब पापा का फोन था, और उनको कहना बच्चा बात करना चाहता है। मैंने ऐसे क्या कह दिया, मेरे से बात नहीं करते। क्या बीतती होगी उस मां पर। अभी दिल्ली एनिवर्सरी में आया था वो बच्चा, हम क्योंकि बहुत गए छत्तीसगढ़, हमसे बहुत मिलता था वो। हमसे पता है दिल्ली क्या बोला, दिनेश अंकल क्या मेरे पापा आपको कोई मीटिंग में मिलते, अंकल मिले ना। तो उनका फोन नहीं लगता, मेरी मम्मी बोलती है, क्योंकि उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है अंकल, तो आपके मोबाइल से मेरी बात कराना मेरे पापा से। पता नहीं क्यों बात नहीं करते। विचार करना एक बार, क्योंकि आप बहुत लाइटली समझ रहे हो आरसीएम को। जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं उनसे पूछो क्या बीती होगी उन पर। बहुत लोग बोलते हैं ये बात, किससे पूछ के मैं आरसीएम करूं। हम एक ही बात बोलते हैं, पिता से भी पूछना नहीं, मां से भी पूछना नहीं, पत्नी से पूछना नहीं, पति से पूछना नहीं, किसी से मत पूछो। एक दिन रात के 2 बजे का अलार्म लगाओ अपने मोबाइल में, उठो, अकेले रूम में बैठ के अपने आप से पूछना, केवल अपने आप से, और सिर्फ ये पूछना कि जिस दिन इस तस्वीर में से ये चित्र हटेगा स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की तरह, क्या मेरे परिवार को आवश्यकता है आरसीएम की। क्योंकि आरसीएम में वो ताकत है। 1 महीने बाद कंपनी ने फोन किया सुबह जैन जी को कि मैडम ये पद खाली हो गया है, आप अपने पेपर मेल करो, क्योंकि इस पद पर अगले महीने हम आपको बैठाएंगे। और इस अभियान की आज सुबह जैन सफायर है। अकेले बैठ के पूछो, जवाब मिले हाँ कि मेरे परिवार को भी स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की तरह आरसीएम की जरूरत है, और दिल और आत्मा कहे है तो बहुत तेज गति से करना इसको इस साल में। और आपका देखने के बाद अंदर की आत्मा और आपका दिल कहे मेरे परिवार को जरूरत नहीं है मेरे बाद स्वर्गीय रत्नेश जैन जी की तरह, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।